बहुत लोग कह देते कि हमने कम से कम जीवन में 150 कथा सुन डाली। अच्छा, सुनी और सुन के वहीं डाल दी, रत्ती भर उन्होंने रखा कहीं नहीं। जैसे उठे तो कुर्ता उड़ता सही से हिलाया उन्होंने, ऐसा ना हो कथा थोड़ी बहुत चिपट जाए, रहे ना बिल्कुल ज्यों के त्यों, जैसे आए वैसे चले गए। कथा सुनकर अगर डालना है तो उसको अपने अंतःकरण में डालिए, अपने हृदय में डालिए, तब बात बनेगी। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोता जग हैं 4 स्वरूपा। कौन कौन से? स्वान सिंह चलनी अरुसूपा। कुछ श्रोता स्वान जैसे हैं। स्वान का लक्षण है, पल में स्वान को नींद आती है और थोड़ी भी आहट मिले तुरंत जाग जाता है। तो कुछ लोगों को कथा में आए नहीं कि बस नींद आई नहीं उन्हें, जो ढोलक वोलक बजा बढ़िया संगीत, मगन है, सो रहे साहब बैठे बैठे। वो कथा के श्रोता नहीं, वो कथा के सोता हैं। आए कथा में बस चालू। स्वान सिंह, कुछ सिंह जैसे हैं। शेर जब बैठता है उसका चित्त स्थिर नहीं रहता कभी। कुछ लोग हैं कथा में बैठ तो जाते हैं लेकिन चित्त उनका स्थिर नहीं है। यथा चित्तम तथा वाचौ, यथा वाचौ तथा क्रिया। एज इज द माइंड सो इज द स्पीच, एज इज द स्पीच सो इज द एक्शन। जीवन में अगर मनी राम ठीक नहीं है तो आप चाहे जहां बैठे रहो, इंद्रियाणाम मनौ नाथम, सब इंद्रियों का स्वामी मन है। तो कहते हम बैठे तो रहे, मन ही नहीं लगा हमारा, ले मन ही नहीं लगा, बेकार रही कथा। अच्छा, मन किनका नहीं लगता ये और समझो आप। कथा में आ भी जाएं तो बहुत लोग हैं उनका मन नहीं लगता। किनका नहीं लगता? समझिए आप, किसी को तेज बुखार चढ़ा हो, तेज बुखार, रजाई 3 ओढ़े लेटा हो और तुम पहुंच जाओ, दद्दा छैना ले लो, छैना, छैना ले आए हम, वो नहीं लेगा। अच्छा, रसगुल्ला, तो जलेबी, पेड़ा। जैसे तेज बुखार में न जलेबी अच्छी लगेगी, न छैना, न रसगुल्ला। ऐसे ही समझ लीजिए, जिसके अभी पिछले जन्म के पाप शेष रह गए हैं उन्हें भगवान की कथा में कभी मन नहीं लगेगा। पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा होए जाए। जैसे तेज बुखार हो तो भूख विदा हो जाती है, भूख नहीं लगती है। चाहे कुछ दो आप, अच्छे नहीं लगेगा। राजभोग है रद्दा, चाहे कुछ हो। ऐसे ही जिनके पिछले जन्म के पाप शेष हैं उन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, मन नहीं लगता उनका। स्वान सिंह चलनी अरुसूपा। कुछ श्रोता चलनी जैसे हैं। आटा को छानने वाली चलनी वो कभी सार वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाती है। आटा सार है वो नीचे गिराती है, कंकड़ लकड़ी भूसी ये अपने पास रखती है। कुछ श्रोता ऐसे हैं, कथा में तो आए हैं लेकिन उन्होंने कथा का एक तत्व भी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने पंडाल देखी कैसी लगी, पंडित कैसे हैं, चैनल कौन है, बाजे वाली कैसे बजा रहे, बस भंडारा में का बना ले, ये तो प्रमुख बात है। ये समस्या है साहब। कुछ श्रोता सूप जैसे हैं।
साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। क्या स्वभाव है सूप का? सार सार को गही रहे, धोता दे उड़ाए। बेकार की चीजों को सूप बाहर फेंक देता है और जो सार है उसको ग्रहण करता है। तो जब हम सार ग्राही श्रोता बनेंगे तब बात बनेगी। अनंत पारम बहुवेद शास्त्रम स्वल्पम तथायुर बहुवश्च विघ्नः। कितना कथा सुनोगे। अनंत पारम बहुवेद शास्त्रम, इतना बड़ा दर्शन है हमारे पास कि वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों को आप जीवन भर पढ़िए, जीवन भर सुनिए, तो अभी ना आप पूरा पढ़ पाएंगे नहीं और ना सुन पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि अनंत पारम बहुवेद शास्त्रम, शास्त्र पुराण वेद तो बहुत हैं, अपने पास समय कहाँ है। स्वल्पम तथायुर, छोटी सी जिंदगी है, उसमें भी बहुवश्च विघ्ना, तमाम विघ्न लगे कि सुबह सानी करनी भैंसिया को, फिर दुकान पे जाना, नमक नहीं है, रिफाइंड खत्म हो गया, बड़ी समस्याएं हैं साहब जीवन में।